डॉक्टर अनिल जैन जी, ये जो सर्वे ओपिनियन पोल जो कराने की जरूरत पड़ रही है, उसके पीछे कारण क्या समझ रहे हैं कि एक माहौल को बहुत बूस्टअप देने की जरूरत पड़ रही है, या फिर बीजेपी समझ रही है कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है इसीलिए ऐसे माहौल बनाओ? ये सर्वे कराए जाने का संजय जी अपने आप में साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। जो एक बहुत बड़े वॉर को लेकर के जो स्ट्रेटेजिस्ट हुए हैं, सुन त्जू, आर्ट ऑफ वार, जिन्होंने पुस्तक भी लिख रखी थी, उन्होंने एक लिख रखा है उसमें साफ साफ कि अगर आप कमजोर हो तो आप अपने आप को ऐसे दिखाओ कि आप बहुत ताकतवर हो, और अगर आप बहुत ताकतवर हो तो अपने आप को कमजोर दिखाओ दुश्मन के सामने। और ये वही हो रहा है। सारी की सारी लड़ाई जो है उसमें 2/3 हिस्सा मनोविज्ञान का होता है। अगर आपने सामने वाले को, दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से ध्वस्त कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आधी से ज्यादा लड़ाई तो जीत गए। हमने महाभारत देखा है, द्रोणाचार्य जी को कोई मार नहीं सकता था, हरा नहीं सकता था। वो युधिष्ठिर जी के मुंह से करा दिया गया कि अश्वत्थामा साहब तो चले गए, और उनका हौसला टूट गया द्रोणाचार्य जी का। उसके बाद वो लड़ ही नहीं पाए। तो ये तमाम की एक्सरसाइजेज जो सुनील जी ने भी जैसे जिक्र किया कि कौन लोग कर रहे हैं। आपने देखा, अगर कोर्ट में किसी रिश्तेदार का मुकदमा आ जाए तो जज साहब कहते हैं जी हमें रिक्लूज कर दो, ये तो मेरा रिश्तेदार है, भाई है, बंद है। अब ये सी वोटर वाले साहब जो हैं, इनके फादर तो पांचजन्य के एडिटर रहे, जो देशमुख साहब हैं, यशवंत देशमुख, यादवराव देशमुख इनके फादर थे, जो पांचजन्य के संपादक रहे। और ये रजत शर्मा तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे साथ पढ़ा हुआ है, इसको जानते हैं हम, इंडिया टीवी वाले। ये जनरल सेक्रेटरी था एबीवीपी की तरफ से, अरुण जेटली जी का खासम खास व्यक्ति रहा है ये। और बाकी आप देख लीजिए जितने भी 970 चैनल है, कोई अडानी साहब का है, कोई अंबानी साहब का है, वो हम जानते ही हैं। तो अब ये चैनल जो है ना संजय जी, हर हफ्ते कोई ना कोई चैनल नया सर्वे लेके आएगा, और एक से बढ़कर एक के डंका बज रहा है। और आपके जैसे चैनल को देखने वाले प्रबुद्ध लोग देश में सारे नहीं है। देश में ज्यादा लोग तो वही, जिसको ये जो गोदी मीडिया कहा जाता है, उसी को देखा जाता है। तो उन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सब लोगों पे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग जो इसको देखते हैं, जो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं अपना घर को चलाने के लिए, और शाम को थके मांदे घर लौट करके आते हैं, वो इसको देखते हैं और उनको लगता है कि हाँ हाँ भाई, मोदी जी का तो डंका बज रहा है। और फिर लोगों के एक ये भी मानसिकता होती है कि लोग बात जीतते हुए के साथ हो जाते हैं, तो इनको वोटों का भी इससे लाभ होता दिखता है। अब इस मामले में, सर्वे के मामले में, मयूर जी, मैं जहां तक जानता हूं कि पुराने समय से जो प्रणय राय साहब और एक CSDS लोकनीति का जो आया करता था सर्वे, उसको बहुत ज्यादा महत्व देते थे और काफी प्रोफेशनल और ऑथेंटिक होता था। तो प्रणय राय साहब ने एक पुस्तक भी लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है द वर्डिक्ट। ये पुस्तक है जी। इसमें उन्होंने कोई एक बेल आइकन वाली सीट्स का जिक्र किया है कि कुछ सीटें इस देश में ऐसी होती हैं जिनको आप बेल आइकन कह सकते हैं, घंटी। वो सीट जिस तरफ जो भी पार्टी जीतती है, सरकार और हुकूमत उसकी बनती है। तो मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में एक सीट है जिसको वेस्ट दिल्ली बोलते हैं, वो बेल आइकन सीट है। पिछले 40-50 साल से वो सीट जो भी जीतता है दिल्ली में, उसी की हुकूमत बनती है। और मैं उसमें बहुत रोजाना लगभग 2-4 आदमियों से बात करता हूं। बहुत बुरी स्थिति है। मैं अपना जो सर्वे अगर करूं, ये भी एक बेल आइकन के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। अब आपको पता है, मोदी जी तो हर तरह का जो है हथियार इस्तेमाल करेंगे, साम दाम दंड भेद, जिस तरह का हो चुनाव उनको जीतना है। और हैरानी की बात यह है, जैसा सुनील जी ने भी कहा कि बिहार में स्थिति खराब है, बंगाल में खराब है, दिल्ली हरियाणा में तो मैं बैठा ही रहता हूँ रोजाना, यहाँ स्थिति खराब है, कर्नाटक में खराब है, महाराष्ट्र में खराब है, तेलंगाना में खराब है, और आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं। पहले से भी 7 सीटें बढ़ रही हैं, तो इस पर कौन यकीन करेगा? जी संजय जी। बिल्कुल जाहिर है कि जब पूरे देश में माहौल ऐसा है तो सीट बढ़ने की भविष्यवाणी
या तो वो एलियंस जो आते हैं कान में बताए जाते हैं और फिर वो ईवीएम में वैसा खेल नजर आ जाता है। तो या तो फिर ईवीएम की कृपा हो जाएगी, जितनी सीटें बताएंगे उतनी सीटें निकल आएंगी, वरना जो देश का माहौल है वो तो कम से कम इशारा नहीं कर रहा कि जितनी सीटें ओपिनियन पोल में बताई जा रही हैं उतनी सीटें आ रही हूँ। समीरात्मक मिश्र जी, आपका क्या मानना है? दो बातें। पहली बात तो ये कि ये इस ओपिनियन पोल की टाइमिंग क्या है, क्यों हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ओपिनियन पोल्स तो आजकल कभी भी आ जाते हैं, हालांकि ये किसी की जरूरत के हिसाब से ही लाए जाते होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार फेल होते दिख रहे हैं और जिन ओपिनियन पोल्स की आपने चर्चा की, हम लोगों ने बहुत ही शुरुआती दौर में जिन्हें देखा था, तो बड़ी उसमें एक रहता था कि लगभग वो सच रिजल्ट्स के करीब रहते थे शुरुआती दौर वाले। इधर बीच इनकी कोई क्रेडिबिलिटी वैसे भी नहीं रह गई है, ना तो कोई सर्वे का कोई तरीका है, सैंपलिंग का कोई तरीका है, क्या तरीका है, किस आधार पर करते हैं, कितना। मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा पूरे देश की लोकसभा की 543 सीटों का रिजल्ट निकाल दिया गया है, इसके लिए शायद 13,000 सैंपल लिए गए हैं। पता नहीं, मैं तो सर्वे से कभी जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन जो भी सर्वे करने वाले लोग हैं, बहुत से लोगों से बात होती है, ये बहुत इनसफिशिएंट सैंपल है, इतने से कुछ पता नहीं लग सकता है। और लोगों को तो ये भी संदेह है, और उन संदेह करने वालों में मैं भी हूं, कि ये सैंपल पता नहीं सही में लिए भी गए हैं कि नहीं लिए गए। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी की स्थिति में जिसको दिखा रहे हैं कि आप एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की आप लड़ाई दिखा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तस्वीर भी अभी क्लियर नहीं है और एनडीए गठबंधन की भी तस्वीर क्लियर नहीं है। उसको भी हम नहीं कह सकते हैं, बहुत छोटी छोटी पार्टियां, क्योंकि एनडीए में भी कम पार्टियां नहीं, उनमें से कौन, बहुत सारी इनके साथ निकल चुकी हैं, बहुत सारी इनके साथ नहीं थी वो आ चुकी हैं, और अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो निकल भी सकती हैं और आ भी सकती हैं। बिल्कुल वही स्थिति जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ भी है।